सैलरी आती है पर रुकती क्यों नहीं? हम इस बात को इग्नोर करते हैं और शायद तुम भी उनमें से एक हो। हर महीने सेम साइकिल रिपीट होता है। सैलरी आती है और 10 दिन में खत्म हो जाती है। फिर पूरा महीना स्ट्रेस, टेंशन और नेक्स्ट सैलरी कब आएगी का वेट। सच बोलो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? फर्स्ट या सेकंड को सैलरी आई और 10th तक अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी। बाकी के 20 दिन यूपीआई बैलेंस चेक करते हुए डर लगता है और फिर हम क्या बोलते हैं, यार सैलरी ही कम है, इंडिया में सर्वाइव करना मुश्किल है, एक्सपेंसेस ही इतने बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी की है? मैं तुम्हें एक रियल सिनेरियो बताता हूं। कल ही सैलरी आई थी। सुबह नोटिफिकेशन आया, सैलरी क्रेडिटेड। उस मोमेंट पे एक्साइटमेंट पीक पे होती है। प्लान बनाते हो, इस बार सेव भी करूंगा, थोड़ा इन्वेस्ट भी करूंगा। लेकिन फिर रियलिटी हिट करती है। सेम डे रेंट गया, नेक्स्ट डे ईएमआई गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, वीकेंड, ग्रोसरीज और फिर थोड़ा सा स्विगी, जोमेटो, कॉफी, रैंडम एक्सपेंसेस और बस 10 दिन के अंदर अकाउंट बैलेंस 2300 रुपीज। और तुम सोच रहे हो ये पैसे गए कहां? और सबसे डेंजरस चीज क्या है, हमें लगता है कि सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इसलिए हम कभी रुक के एनालाइज ही नहीं करते। ना हम ट्रैक करते हैं, ना हम प्लान करते हैं, बस फ्लो के साथ चलते रहते हैं। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम सैलरी कम होने की नहीं है। हाँ, सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्लानिंग ही नहीं करते। हम पैसे को कंट्रोल नहीं करते, पैसे हमें कंट्रोल करते हैं। मिडिल क्लास का बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? हम सेविंग को जो बचेगा उसमें डालते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कभी कुछ बचता ही नहीं। रिच लोग क्या करते हैं, पहले सेविंग बाद में स्पेंडिंग। और हम क्या करते हैं, पहले स्पेंडिंग बाद में रिग्रेट। सिंपल सा रूल है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स एक्सपेंसेस, ना कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग। अगर तुम इस एक चीज को समझ गए तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो सकती है। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज से तुम्हें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, सैलरी आते ही 20% अलग करो। जैसे ही सैलरी आए उसका 20% किसी दूसरे अकाउंट में डाल दो। ट्रीट इट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट। दूसरा स्टेप, एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करो। फिक्स्ड जैसे रेंट, ईएमआई, वेरिएबल जैसे फूड, ट्रैवल और वेस्ट जैसे इंपल्स स्पेंडिंग। तुम्हें खुद शॉक लगेगा कि तुम कितना वेस्ट कर रहे हो। और तीसरा स्टेप, हर रुपया ट्रैक करो, कहां जा रहा है पैसा। अगर तुम्हें पता ही नहीं तो कंट्रोल कैसे लोगे? देखो, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट में अटके रहना प्रॉब्लम है। अगर तुम चेंज चाहते हो तो पहला स्टेप है अवेयरनेस और दूसरा स्टेप है एक्शन। अगर तुम मिडिल क्लास हो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो। मैं यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस शेयर करता हूं।